वेलकम टू स्टडी होम चैनल। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल सीखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कहते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसमें आप देखेंगे कि आपको देखना है पावर, क्योंकि यहां पे डिफाइन किया गया है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे पावर्स होने चाहिए, पावर के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि x का पावर यहां पे 2 है, यहां पे x का पावर नहीं है तो 1 समझा जाएगा। तो यहां पे पावर आपको इंटीजर फॉर्म में दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इस केस में आप इसे कह सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल होगा। फिर मेरे पास दूसरा जो एग्जांपल है वो लिखा हुआ है x 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इस केस में भी आप देख सकते हैं कि यहां पे जो पावर है y का वो है 3, दूसरे टर्म में y का पावर 2 है एंड तीसरे टर्म में y का पावर 1 है। तो यहां भी आप कह सकते हैं कि जो ये सारे नंबर्स जो पावर के फॉर्म में हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, और कह रहा है कि यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 हो सकता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। अब ये यहां पे क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास लिखा हुआ आएगा 4y स्क्वायर प्लस 3y पे पावर 2/3 माइनस 5। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि बताइए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो y का पावर 2 सही है, बट यहां पे y का पावर 2/3 है जो कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। आप देखेंगे कि मैंने डिफाइन किया भी है इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर ना तो डेसिमल में होता है ना ही फ्रैक्शन में होता है। तो यहां पे ये पावर जो है y का ये है 2/3 जो कि इंटीजर फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब यहां पे जैसे जो लोग नए होंगे जिन्हें पता नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, मैं थोड़ा इसको डिफाइन कर देता हूं ताकि जिन्हें पता नहीं हो उनके क्लियर हो जाएं। और यहां पे वेरिएबल्स आया है तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा चीजों को रख देता हूं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, क्योंकि शुरुआत जो होती है पॉलिनोमियल की वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के का यहां पे डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। मतलब सिंपल मैं इसको बताऊं तो वैसे कॉम्बिनेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल हो। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर, नंबर्स को कहते हैं। जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो, फिक्स हो, उसको ही कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट नंबर, आप कहीं भी नंबर को जब लेते हैं तो उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो, वेरिएबल मतलब जो वैरी करे, तो ये लेटर्स हो जाते हैं, अल्फाबेट कह सकते हैं। अल्फाबेट्स का हम लोग यूज करते हैं तो अल्फाबेट्स हो सकता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी जिसका वैल्यू चेंज होता हो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो हम लोग क्या करते हैं जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जैसे 5x,
तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर रहा है। या फिर कह सकते हैं 7 प्लस वाई, यहां पे प्लस से कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन के तौर पे कहा जा सकता है। मैं कहूंगा 9y जेड या पी वाई क्यू, ये सारे के सारे जो हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यहां पे आप डिवाइड के फॉर्म में लिख दो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को जब अरेंज करते हो, ऑपरेशन यानी माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी सिंबल होते हैं उनका यूज करते हो या उस फॉर्म में होते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग y लिखते हैं, तो y का मतलब यहाँ पे 1 जो होता है वो हिडन होता है, 1/, तो यहाँ भी आपके नंबर और अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का यहाँ भी हिडन है। जैसे आप 8 बोल लो, तो 8 ये भी एक तरह से हो सकता है, 8 नहीं होगा, लेकिन 8 इंटू एक्स पे पावर 0 कर दो तो हो सकता है, क्योंकि x पे पावर 0 का मतलब 1 और 8 इंटू 1। तो आप किसी नंबर को भी कह सकते हो कि वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का जो है उसके कॉम्बिनेशन को जब हम यूज करते हैं मैथमेटिकल साइन देके, तो कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग आते हैं अपने पुराने पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल का मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा था कि जिसके पावर जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे या फिर 0 पावर होगा तो भी हम कह सकते हैं। निगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होगा। तो यहां पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, m पे पावर 4 माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3। अब इस एक्सप्रेशन में भी आप देख सकते हैं कि यहां भी m पे पावर 4 है, फिर सेकंड टर्म में m पे पावर 2 है। अब टर्म की मैं बात कर रहा हूं कि जब प्लस माइनस का साइन होता है तो उसके जो लेफ्ट राइट में जो वेरिएबल कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम कहते हैं, या फिर नंबर्स होगा तो उसे हम टर्म के तौर पे काउंट करते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो पहले टर्म में जो दिया हुआ है पावर वो 4 है, दूसरे टर्म में पावर 2 है और थर्ड टर्म में पावर है 1। तो सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर में होंगे। आप देख सकते हैं यहां पे इन तीनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये तीनों का तीनों जो एग्जांपल है वो पॉलिनोमियल का है, ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और आपको चेक करना है किसी भी एक्सप्रेशन के सारे वेरिएबल के पावर को चेक करना है, तो ही आप कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, और लिखा हुआ है 9x पे पावर 3 माइनस 8y पे पावर 2 प्लस 3z पे पावर -9। अब क्या इसे आप पॉलिनोमियल कहेंगे? आप इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि x पे पावर तो 3 सही है, y पे पावर 2 ठीक है, z पे पावर -9 आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा था डेफिनेशन में कि पावर जो है वो निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा और इंटीजर होगा। तो ये 9 यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में है, तो ये नहीं होगा, यानी कि इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर रहेगा, माइनस में रहेगा, तो आप उसे पॉलिनोमियल को नहीं कहेंगे। अब हम लोग जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें आता है कुछ छोटे छोटे टर्म आते हैं, जैसे कोफिशिएंट की बात आती है या फिर डिग्री की बात आती है। तो जैसे कोफिशिएंट किसे कहते हैं, एग्जांपल मेरे पास दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 6y क्यूब प्लस 8। अब क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो अब क्या बोलेंगे? अब कोफिशिएंट का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई में इंक्लूड है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या क्या इंक्लूड है, तो यहां पे सिर्फ 2 इंक्लूड है, तो आप 2 बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ 6, मैं 6 का कोफिशिएंट बोलूं तो क्या बोलेंगे, वाई क्यूब बोलेंगे। जो उस नंबर को छोड़ के उसमें रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उन सारे को हम कह सकते हैं, उन सभी को हम कह सकते हैं कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट को हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के तौर पे भी बुलाते हैं जब वो नंबर की बात होती है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2x स्क्वायर में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 2x स्क्वायर, तो यहां पे आपका आंसर होगा 2, यानी नंबर वाला कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर जो है उसमें उसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट को हम लोग बताते हैं जिसका कोफिशिएंट पूछेगा। अगर 2 का पूछ रहा है तो x स्क्वायर बोलेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछेगा तो नंबर को बताएंगे। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है उसको छोड़ के। अब इसमें दूसरा जो आता है वो डिग्री। तो डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग पॉलिनोमियल में डिग्री को भी बताते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल्स लिखा रहेगा उसके आप वेरिएबल्स में देखेंगे कि किसका पावर हाईएस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं 4y टू द पावर 5 प्लस 2y पे पावर 2 माइनस 3y टू द पावर 7 प्लस 8, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें पूछेगा कि डिग्री बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिनोमियल के जब डिग्री की बात हो तो यहां पे आपको सारे वेरिएबल्स में चेक करना होगा कि किसका पावर मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। देख लेंगे आप, y का पावर 5 है, y का पावर दूसरे टर्म में 2 है, y का पावर थर्ड टर्म में 7 है। तो यहां पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा 7। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जिस भी वेरिएबल का पावर ज्यादा हो उसे हम उस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, उसमें सारे वेरिएबल्स को देखेंगे जिनका मैक्सिमम पावर होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो जहां आप पॉलिनोमियल में देखेंगे कि पावर ज्यादा है उसे ही आप डिग्री बुलाएंगे। इस एक्सप्रेशन के लिए जो पावर जहां पे हमें ज्यादा दिख रहा है 7, वो सबसे ज्यादा है। तो मैंने इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हमने 7 बताया। तो ये आपको चेक करना होगा। दूसरा, ये जो आपने एक्सप्रेशन देखा ये 1 वेरिएबल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लेकिन यहां पे अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आए तो कैसे आप बताएंगे आप, तो उस पर भी आते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल रहेगा। तो वेरिएबल्स में देखें सबसे ज्यादा पावर किसका है, जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसे आप डिग्री बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अब आपसे पूछेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि आपको 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो आप सारे टर्म्स में देखें
और जहां भी आपको दो वेरिएबल्स एक साथ दिखेंगे उनके पावर को ऐड करेंगे। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं 3xy, तो यहां पे x का पावर 1, एक y का पावर 1, यहां पे आपको x का पावर 2, y का पावर 2 दिख रहा है। तो डिग्री बताने के लिए इनके पावर्स को ऐड करेंगे। जैसे इस पावर का यहां पे जो टर्म दिया हुआ है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें आपको पावर ऐड कर देना है 2 + 2 4। अच्छा, इस टर्म का जो पावर है दोनों का, उनका सम करना है 1 + 1, तो 2। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ऐसे केस में जब 2 वेरिएबल्स हो तो सारे टर्म्स में देखें, उनके जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर को ऐड करें और दोनों के पावर का जो सम होगा उससे ही डिग्री बुलाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। तो 2 वेरिएबल्स का जब भी केस आएगा दोनों के पावर को ऐड कर लेंगे। और वही आपका आंसर होगा। अब हम लोग डिग्री तो देख ही चुके हैं। अब ये जो डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को 4 कैटेगरी में रखते हैं। पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स डिग्री कर देते हैं यहां पे, क्योंकि हम लोग इसके टेक्निकल टर्म को जान चुके हैं, तो डिग्री 1 होना चाहिए। और इसमें आता है फिर दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसका डिग्री 2 हो। 2 फिर है क्यूबिक, क्यूब से बना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके डिग्री 4 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब एग्जांपल से देखते हैं कि किसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल रहेगा 5x + 8। अब यहां पे x का आप देख सकते हैं पावर 1 है, यानी कि डिग्री इसका 1 है। तो इस केस में ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पे वेरिएबल पे पावर 1 हो यानी कि उसका डिग्री 1 हो, उस पॉलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर एग्जाम्पल में रहेगा 6y² + 8y - 9। अब यहां पे देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है डिग्री का वो 2 है, तो इसे आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अब ये पावर अगर 3 हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x³ - 9 + 8y। अब यहां पे देख सकते हैं कि जो आपका डिग्री है वो है 3, तो इस केस में ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बहुत आसान होता है इसे आइडेंटिफाई करना कि आपको डिग्री पे ध्यान देना होगा, और जो उसका डिग्री है उस पे इसका हम लोग वेरियस डिग्री को हम लोग फाइंड कर पाते हैं। और अगर पावर 4 हो, जैसे मैं लिख देता हूं 4y⁴ - 8y + 7। अब यहां पे देख सकते हैं कि जो डिग्री है इसका 4 है, तो ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये जो चीजें हैं आपके 2 वेरिएबल्स के तौर पे भी आ सकता है। जैसे मैं इसी को लिख दूं 4x² y² + 5xy -
2। अब यहां पे आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि जब 2 वेरिएबल्स आता है तो उसमें पावर को ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये दोनों वेरिएबल्स का सम क्या हो रहा है 4। तो इस केस में भी आप इसको कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल के वेरियस डिग्री के बेसिस पे उसके टाइप को बता सकते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरीके से डिग्री का हम यूज कर पाते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। अब हम लोग यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, मतलब टर्म्स को देख के हम लोग मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है या क्वाड्रिनोमियल है, उसका हम पता लगाते हैं। तो कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल दूं 5, 8x, 9y, 7z। अब इन सब में क्या आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ वन टर्म से बने हुए हैं। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे क्योंकि सब में पावर अगर देखें तो 1 आएगा। तो ये कहलाएगा आपका मोनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल क्यों कहलाएगा? क्योंकि इनमें सिर्फ एक टर्म है, इसके साथ कुछ और लगा हुआ नहीं है, तो इन सब को हम कह सकते हैं मोनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं। अब मैंने पहले ही टर्म के बारे में बताया था कि जो हम लोग प्लस माइनस के साइन को उसमें लिखते हैं, उसके लेफ्ट राइट को देखते हैं और उसे ही हम लोग टर्म के तौर पे काउंट करते हैं, तो ये मोनोमियल होगा। जैसे मैं 8x + y बोल दूं तो यहां पे आप प्लस को देखेंगे तो यहां 2 टर्म्स दिख रहा है, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब यहां पे पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगा रहे उससे मतलब नहीं है, बट यहां पे टर्म जो है 2 है, तो इसे हम लोग बाइनोमियल पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और अगर 3 टर्म्स रहेगा तो ट्राई। तो यहां पे 1 टर्म के लिए हम लोग मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, 1 टर्म। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म। और यहां पे ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि अब मैं लिख दूं 9x पे पावर -3 + 4y, तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि यहां पे पावर जो है नेगेटिव है। तो ध्यान रखेंगे पॉलिनोमियल का मतलब जो पावर है वो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ट्राइनोमियल के लिए 3 टर्म और क्वाड्रिनोमियल के लिए 4 टर्म। तो इस तरीके से टर्म के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो हमें क्या ध्यान देना होगा? प्लस माइनस के साइन को ध्यान देना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 2 तरीके की बातें आती हैं फिर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था एक नंबर का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है नंबर, जैसे 5। अब 5 जो है ये नंबर है और इसे हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो किसी भी नंबर को आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल, वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये क्यों कहलाएगा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं 5 × x⁻0। अब ये x⁻0 का मतलब 5 × 1, तो घूम फिर के आपका ये 5 बन जाता है। तो मैं जैसा आपको पहले ही डिफाइन किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो उसके लिए है। तो नंबर को भी आप कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहां पे इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि ये यहां पे पावर जो है वेरिएबल का वो 0 है। तो 0 है तो क्या दिक्कत है, 0 पावर तो होगा ही। निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, पॉजिटिव या 0 हो सकता है, क्योंकि वहां पे बताया गया था नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव और 0 दोनों होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी नंबर को कहते हैं। और एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल हम 0 को ही कहते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि आप 0 × x⁻ को यहां पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहां पे आप पावर x का 0 कहते हैं, लेकिन यहां पे x का पावर 1 भी हो सकता है, x का पावर 2 भी हो सकता है। ये यहां पे 2, 3, 4 कुछ भी आप ले लेंगे तो वैल्यू जो है यहां पे 0 बनेगा। मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
अब डिग्री जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यहां पे ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि आप 0 इंटू एक्स टू द पावर 1000 भी ले सकते हैं, तो बनेगा तो जीरो ही। तो हम लोग जीरो को कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब नंबर को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल के बेसिक चीजों को सीख चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे की क्लास में और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे दिया हुआ एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल इन। अब ये बोल रहा है कि 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, तो मैं थोड़ा क्लियर भी करता चलूंगा। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहां पे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वेरिएबल का मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स है, यहां भी एक्स, तो ये अल्फाबेट को ही कहते हैं वेरिएबल्स। अब इसमें देखेंगे कि वेरिएबल कितने टाइप का है। एक्स के फॉर्म में है, मतलब 1 टाइप वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है। और जब ये क्वेश्चन रहता वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, अगर यहां आपसे पूछता कि कितने वेरिएबल्स हैं, तो आपका आंसर होता कि यहां पे 2 वेरिएबल्स है। क्यों? क्योंकि y भी एक वेरिएबल है और यहां पे x भी एक वेरिएबल है, तो ये 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो इनको कहते हैं 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स। तो किसी क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि जो अल्फाबेट यूज हुआ है वो डिफरेंट टाइप का है या एक ही टाइप का है, तो देखिए एक ही टाइप का है वेरिएबल, इसको कहते हैं 1 वेरिएबल। तो इसका जो आंसर होगा इस पॉलिनोमियल के लिए वो होगा 1 वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x स्क्वायर क्यूब। अब यहां पे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसमें आपसे कोफिशिएंट पूछा है। मैंने पहले ही डिफाइन किया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछे तो उसको छोड़ के उसमें जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसको लिख देना है। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। अगर लिखा होता 2x स्क्वायर वाई और आपसे पूछता कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपका आंसर होता 2y। अब एक्स स्क्वायर का मैं कोफिशिएंट पूछ रहा हूं, तो आपको 2 को y को दोनों को ले लेना है, x को छोड़ के, उस नंबर को छोड़ के जिसका कोफिशिएंट पूछा है, और सबको लिख देना है, तो यहाँ पे 2y हो जाता। तो इस तरीके से कोफिशिएंट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ 3x क्यूब, इसमें कोफिशिएंट ऑफ 3x क्यूब एक्स क्यूब का पूछता, तो आपका आंसर होता 3, क्योंकि 3x क्यूब में x क्यूब में 3 है। एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का पूछता तो 2 बोलते। तो इस तरीके से कोफिशिएंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब यहां बोला है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 इन द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन ये प्रॉपर किया हुआ नहीं है, मैं इसको लिख देता हूं 20x प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है x बाई 20 प्लस 1, एंड थर्ड x टू द पावर 20 प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 20। इन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? A, B, C एंड D। तो यहां पे बोला है डिग्री, और डिग्री के बारे में बताया था कि जिसका पावर मैक्सिमम होता है जिस वेरिएबल का, उसे डिग्री कहते हैं। तो क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि पावर 20 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि पॉलिनोमियल का ये बहुत आसान टर्म होता है, तो ये सी हो जाता है, क्योंकि बाकी सब में पावर के फॉर्म में नहीं है। और यहां बोला है कि किस बाइनोमियल का डिग्री 20 है, यानी पावर 20 है, मतलब मैक्सिमम पावर। तो ये भी आसान है। अब यहां पे बोला है द डिग्री ऑफ, ये क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूं, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इस एक्सप्रेशन में बोल रहा है कि डिग्री, डिग्री क्या होगा? तो डिग्री यहां पे क्या होगा?
मैंने क्या बोला था, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, एक्स क्यूब, यानी कि पावर क्या हो जाएगा 3, यानी डिग्री आपका 3, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान देना है डिग्री पावर पे, और पावर जो मैक्सिमम होगा उसे ही डिग्री कहते हैं। 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस एक्स, ये पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल का टाइप है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जिसका डिग्री 1 होगा उसे हम लोग कहते हैं लीनियर, 1 वाले को लीनियर कहते हैं, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसका डिग्री 3 हो। तो यहां पे आप देख लेंगे कि इसका डिग्री क्या है। तो यहां पे देख सकते हैं कि डिग्री मतलब पावर 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। जिसका पावर 2 यानी कि जिसका डिग्री, सॉरी पावर नहीं डिग्री बोलेंगे, क्योंकि पावर बोलना सही नहीं होगा, पावर तो हो सकता है कि इसमें 1 भी है, तो फिर हम लोग पावर की बात नहीं करेंगे, यहां पे डिग्री की बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वाला जिसका पावर ज्यादा होगा उसकी बात होती है। तो यहां पे 5x स्क्वायर यानी कि ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आंसर यहां पे हो जाएगा हमारा बी। फिर आया है 6x माइनस एक्स क्यूब, ये बोल रहा है कि कौन सा, इसका डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, और जिसका डिग्री 3 होता है उसको कहते हैं क्यूबिक। तो आसान है। 1 + 3x इज अ डैश पॉलिनोमियल, 1 + 3x। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, एक मैं टाइप बताया था टर्म के बेसिस पे, कि पॉलिनोमियल के टाइप जो है वो टर्म के बेसिस पे होते हैं, और एक होते हैं उसके डिग्री के बेसिस पे। तो यहां पे 2 टर्म है, तो 2 टर्म रहता है, नहीं यहां पे ये बोल रहा है डिग्री वाला, तो ये डिग्री में क्या है, x पे पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, डिग्री इसका है 1, मीन्स कि मैक्सिमम पावर जो इसमें है वो 1 है। तो यहां पे हो जाएगा लीनियर। अगर ये पूछता टर्म के बेसिस पे तो एक्सप्रेशन की बात होती है कि उसमें कितने टर्म है पॉलिनोमियल में, तो उसके लिए आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल मैं बता चुका हूं कि टर्म को काउंट करते, प्लस माइनस के साइन को देख के काउंट करते। जैसे यहां पे 2 टर्म था तो ये कहलाता बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल पूछता कि पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है इसके टर्म के बेसिस पे, तो ये कहलाता बाइनोमियल। और अगर ये डिग्री के बेसिस पे पूछेगा तो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। तो ध्यान रखेंगे कि आपको डिग्री के बेसिस पे पूछ रहा है तो उसके बताएंगे पॉलिनोमियल का टाइप, और टर्म के बेसिस पे पूछेगा तो उसके टर्म को काउंट करेंगे। अगर डिग्री के बेसिस पे पूछेगा तो डिग्री में जो रहेगा 1 तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक, और 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से हम लोग एकदम सिंपल सा जो हमारा टॉपिक था पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसके आगे का पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। हमारा एप्लीकेशन स्टडी होम के नाम से आपको प्ले स्टोर में बहुत जल्द मिल जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी हमारे स्टडी होम यूट्यूब चैनल से। तो जो लोग हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपडेट दे दी जाएगी, या फिर हमारा चैनल स्टडी होम को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पे इसे डाउनलोड करके आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं कि आपको कैसे क्लास ज्वाइन करना है, आपकी कैसे पढ़ाई होगी, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।